नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्टेज। मेरे साथ न्यूज रूम में अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता जी हैं। आईपी गुप्ता जी जब पिछली बार आए थे तो आप कह रहे थे हाँ को रथ हम पान है। आप पूरे बिहार में रथ यात्रा पर निकलने वाले थे क्योंकि आपके आरक्षण में छेड़छाड़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कर दिया। आपकी उम्मीदें नीतीश कुमार से थी, लेकिन नीतीश कुमार ने कोई रास्ता नहीं निकाला। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में कल आपको जो आरक्षण का लाभ दलित कोटे में मिल रहा था उसे समाप्त कर दिया और कहा कि इन्हें ईबीसी में ही रखिए। जो पुरानी नौकरियां हैं वह जाएगी नहीं, वह ईबीसी कोटे में सामंजित की जाएगी। तो नीतीश कुमार से तो बहुत उम्मीद कर रहे थे गुप्ता जी, आप रथ निकालने वाले थे, जन जागृति पैदा करने वाले थे, लेकिन इसके पहले ही बिहार सरकार ने आपको झटका दे दिया। तो बताइए गुप्ता जी, अब क्या होगा? कहाँ गया हाँ को रथम पान है? हाँ को रथ हम पान है, समय एक साथ जरूर निकलेगा। जी। लेकिन आपको हम बता दें हम्म। कि ये जरूर था कि हमें जिस दिन नोटिफिकेशन निकला हम्म। उसके बाद भी नीतीश कुमार जी से हम लोग मिलने की कोशिश किए। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया उसके बाद से जी। हमारे जदयू में दो नेता ऐसे हैं, आदरणीय कुशेश्वर दास जी और प्रोफेसर संतोष दास जी, जो संस्थापक सदस्य रहे हैं समता पार्टी से। समता पार्टी के जी। हाँ, ये दोनों पान है। दोनों पान है जी। और मुझे कम से कम उम्मीद थी कि जो संस्थापक सदस्य हैं, माननीय मुख्यमंत्री कुछ भी डिसीजन लेने से पहले कम से कम जी पान समाज के ये दो नेताओं से, जो कि संस्थापक सदस्य हैं, आके कम से बात करते। लेकिन जब उन्होंने मिलने से मना कर दिया या नहीं, अच्छा, नीतीश कुमार ने मिलने से मना कर दिया? मना ही है। अगर आप नहीं मिले समय के साथ, नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या नहीं, है? आप कांग्रेस के नेता हैं, आप आरोप तो नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। हम पान समाज के लोग पहले हैं, पान समाज के नेता सारे जितने भी लोग हैं, जाति पहले है। हाँ, दलगत से उठ के, चाहे कांग्रेस में है, वो भाजपा में है, राजद। तो कुशेश्वर दास जी से आपने अनुरोध किया था कि मुख्यमंत्री से बात करें? कुशेश्वर दास जी, प्रोफेसर संतोष दास जी ने आदरणीय संजय झा जी से कांटेक्ट किया कि भाई हमारे साथ एक विपत्ति पड़ी है, आप हमें मेरी बात सुनिए, मुख्यमंत्री से मिलवा दीजिए। लेकिन आज के डेट तक लेकिन मुख्यमंत्री करते भी क्या? देखिए, एपेक्स कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि आपका आरक्षण खत्म कर दीजिए। जो नीतीश कुमार ने 2015 में दिया था वह गलत था। मैं सिर्फ उसमें जजमेंट, हमारी मांग क्या थी जी, आप हमसे मिलिए और मिल के हमारी बात को सुनिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें 6 पॉइंट ऐसे हैं जिसके आधार पे आप रिव्यू पे जा सकते थे। जी। हमारी ये बात थी कि आप इसको रिव्यू पे जाइए, वो तो ऑप्शन खुला हुआ था। आप क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट? नहीं, हम यही बता रहे हैं, मैं वो बात कर लूं, वो मिले नहीं जी। लेकिन अगर आप वोट में चले जाए ना, तो क्या मांझी ने नीतीश कुमार जी को चमारों ने दिया है? नीतीश नहीं, कुमार वो तो आपने वोट की बात कर दी, यहाँ वैधानिकता की बात हो रही है। ठीक, मैं कह रहा हूँ हम लोग रिव्यू पिटीशन में जाएंगे जी, लेकिन हम चाहते थे कि सरकार जाए। हम सरकार का इंतजार कर रहे थे। जब सरकार ने अब नोटिफिकेशन को रद्द किया है और हमारे जो जदयू में नेता उनको सम्मान तक नहीं दिया, अब वो सरकार चूंकि रद्द किया तो हम लोग रिव्यू पिटीशन में जाएंगे जी। हम लोग जा रहे हैं। हमारी लगता है कि हमारी एक टीम तो है। आपने नीतीश कुमार को कोई पत्र लिखा या नीतीश कुमार की ओर से कोई जवाब आया? हमारी उनसे मुलाकात, हमारे और बीच में जी आदरणीय संजय झा जी थे, करीब थे, सेतु थे। हाँ जी, और उन्होंने कहा था कि मिलवाएंगे। बाद में उन्होंने भी फोन उठाना बंद कर दिया, हमारे जदयू के नेताओं का। जदयू के नेताओं का ही फोन उठाना बंद कर दिया। फोन उठाना बंद कर दिया। अब नोटिफिकेशन रद्द हुआ है तो आपकी बात उठाने वाला संसद में भी कोई नहीं है। देखिए, जब अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण के भीतर आरक्षण होना चाहिए, सब कैटेगरी होना चाहिए, क्रीमी लेयर होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट में इतना बवाल हो गया, केंद्र सरकार को स्टैंड लेना पड़ा। कोई क्रीमी लेयर नहीं, बाबा साहब का जो संविधान है वही लागू। तांती ततबा की बात करने वाला अगर लोकसभा में कोई नहीं। एक भी अगर लोकसभा में होता, विधानसभा में नहीं तो लोकसभा में क्या होगा, एक भी अगर लोकसभा में होता तो उन्हें ज्वाइंट कमेटी का रिपोर्ट जो 1967 वाला था, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि अगेंस्ट पान तांती ततबा को शामिल किया जाए, तो हो गया होता 2002 में, जैसे अन्य जातियों का हुआ उपनाम के साथ में हमारा भी होता। तो हमारी अगर यही तो लड़ाई है ना कि हमारा कोई नहीं है, तो हम यहाँ नीतीश जी, हम तो जेडीयू ने आपका साथ नहीं दिया, बीजेपी ने साथ नहीं दिया, आप तो कांग्रेस पार्टी में, आप कांग्रेस पार्टी के नेता, अब तो मजबूत विपक्ष है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। मैंने ये बातें आज मैं आपके सामने बोलता हूँ कि मैंने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष
डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह से बात की और उन्होंने प्रभारी जो हमारे मोहन प्रकाश जी उनसे बात की और वो मुझे लेके गए खड़गे साहब से मिलाए। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे से आपकी मुलाकात हुई है और ये बातें भी हुआ। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के साथ हम खड़े हैं इस डिसीजन पे, अगर बिहार सरकार को लाती है प्रपोजल तो एज विपक्ष हम आपको सपोर्ट करेंगे। ये हमारी बात हुई है उनसे। लेकिन हम लोग इसलिए रिव्यू पिटीशन में आज तक नहीं गए कि हम चाहते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी जाएं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हमको लगता है कि हमें गुमराह किया। हाँ, गुमराही किया। नहीं, सबक सिखा दिया नीतीश कुमार आप लोगों को। एकदम सबक सिखा। एक तरह से मान लीजिए हमारा कोई बेटा जो पान समाज में अनुसूचित जाति में पैदा हुआ, आज वो 10 वर्ष का हो गया और वो अचानक ईबीसी में चला गया। अच्छा, एक भद्दा मजाक नहीं किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। हम आपको कम से कम 5 से 6 उनके विधायक को बता देंगे जो बिहार सरकार में 2 कद्दावर मंत्री हैं, वो जियारपुर से आते हैं, नालंदा से आते हैं, जो 3,000 साढ़े 3,000 वोट से जीतते हैं। और ये वोट विधायक जी, और ये वोट जिताने वाले कौन थे? उनके 2015 का नोटिफिकेशन जिसको उन्होंने रद्द किया है। और ऐसे बहुत सारे। तो आप कह रहे हैं कि एनडीए को नुकसान हो जाएगा? एकदम नुकसान करेंगे। कितनी सीटों का नुकसान? जो हमारे साथ नहीं रहेगा जी। हम तो कांग्रेस में भी दोष किए हैं भाई, अपने लोगों से बोले हैं, खड़गे साहब से, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह से, भाई आपके जमाने में 2068 में 2002 में आपकी सरकार थी जी, और आपने ये बिल लाया था 2012 में भी, तो आपको हमको देना चाहिए था ना दर्जा, क्योंकि हम नहीं थे उस समय कांग्रेस में, हमको पॉलिटिक्स में बाद में ज्वाइन किया। अच्छा, ये बताइए गुप्ता जी, देखिए पान और चौपाल में ये बड़ा मतलब बहस का विषय रहता है, पान कौन है, चौपाल कौन है, और चौपाल को क्या मिला हुआ है, ये जरा ये समझाइए। पान और चौपाल, देखिए कामिसो चौपाल की भी बात सुनते हैं, देखिए राम जन्मभूमि में। बिल्कुल जी, देखिए 2012 में जी बिहार सरकार ने कैबिनेट के डिसीजन से खतबे को डिलीट कर दिया। खतबे जी, जैसे हम लोग तांती तत्वा हैं जी, वो खतबे थे। और 2014 में उनको चौपाल का दर्जा दिया, चौपाल बनाया। खतबे चौपाल हो गए जी, और फिर उसी नोटिफिकेशन के आधार पे तांती तत्वा को भी बनाया जी। तो चौपाल बने हुए हैं। अच्छा, देखिए हम लोगों ने, मेरी शिकायत अब चौपालों से भी आई। आजकल चौपाल जब हम लोग डिलीट कर दिए गए हैं तो चौपाल भाई, जो पान चौपाल भाई भाई कहते थे चौपाल के लोग, आज हमारा उपहास उड़ाते हैं। उसका एक चंद्रहास चौपाल एक एमएलए है, अभी तो चुनाव लड़े ना। हाँ, चंद्रहास चौपाल एक एमएलए सुपौल से, सिंहेश्वर से, नहीं सुपौल से पार्लियामेंट का चुनाव लड़े, सिंहेश्वर से एमएलए हैं। और वो जब एमएलए बने तो हमारे लोगों ने, पान के लोगों ने उन्हें गले लगाया, सम्मान किया। लेकिन वो आदमी का एक स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के दौरान उसकी पूरे गायब है वो। और इतना होने के बाद भी उनका एक स्टेटमेंट तक नहीं आया कि भाई हमारे भाई के साथ में ऐसा हो गया। अच्छा, वो हमेशा से दुर्व्यवहार। तो पान चौपाल भाई भाई नहीं रहे? बिल्कुल नहीं, हम शुरू से कह रहे हैं कि भाई। अच्छा, अब कुछ लोग ये भी कहते हैं ना, जैसे उपजातियां बहुत है, कोली है, ढेर सारे एमपी हैं कोली के, उन्होंने कभी हमारी बात नहीं उठाई, तो हम लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं। तो ये जो पान है जिसके बारे में आप कहते हैं तांती तत्वा, देश के किसी अन्य राज्य में ये दलित हैं? न, बिल्कुल हैं। पान उड़ीसा में है। अच्छा, पान आपको यहाँ पाए जाते हैं, बंगाल में है। अच्छा, पान झारखंड में है। पान आज भी तो बिहार में बिहार में तो है ही पान ना। हाँ, तांती तत्वा को जो इन्होंने माना था कि पान ही है, गलती सुधारा था इन्होंने, आज भी तो बिहार के सूची में पान है। नहीं, तो आप बंगाल में जो कह रहे हैं, बंगाल में भी पान में तांती तत्वा शामिल है? वहां बन रहा है सर्टिफिकेट। अच्छा, सर्टिफिकेट बन रहा है। हम ही लोग हैं वहाँ जी, हम ही लोग हैं तांती तत्वा ही। आप जाइए ना वहाँ उड़ीसा में, कौन है वो? अच्छा, तांती। आप अगर इतिहास पढ़ेंगे, ये जो बासुकी मंदिर है। कौन मंदिर? बासुकी मंदिर, बासुकीनाथ। हाँ, आप पढ़िए उसमें जी, वहाँ एक तांती है, उनका नाम मैं भूला, कहा है उसमें कि वो ये तांती ने बनाया था, जो हरिजन जाति के थे। अच्छा, अभी मेरे पास उसमें है, मैं आपको दे दूंगा। वो जितने भी साक्ष्य हैं वो तांती ही पान है बेसिकली। मुकुंदराम तांती, अच्छा, हमारे पहले एमएलए थे झारखंड से, वो तांती थे। तो उनका तो टाइटल। अब रास्ता आपके पास क्या बचा है? हाँ को रथम पान है। रास्ता अब ये है, पहले तो हम एक लीगल रास्ते में जाएंगे, रिव्यू पिटीशन में जाएंगे। और हम लोगों ने, देखिए एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि रिव्यू पिटीशन क्यों हो सकता है हमारा। एक जजमेंट हुआ था आज से 2021 या 2023 में, गोंड के महाराष्ट्र सरकार वर्सेस गोंड जाति का, उनको एसटी बना दिया गया था। एसटी बनाने के बाद उसने, सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने 2003 बेंच का जजमेंट ने उसको बदल दिया, कहा भाई एसटी ने ये बैकवर्ड क्लास में आएंगे। लेकिन उस जजमेंट में ये कहा है कि ये जो गोंड जाति जो लाभ इन्होंने ले लिया, सिक्योर ले लिया, नौकरी ले ली, वो जिंदगी भर उनके क्लास को नहीं बदलेंगे आप, वो एसटी ही रहेगा। लेकिन इस जजमेंट में जो 2 बेंच का जजमेंट, उसमें कह रहा है कि
पान जाति से जो नौकरियां लिए हैं उसको एबीसी में कन्वर्ट कीजिए। जी बिल्कुल। ये 2 बेंच का जजमेंट है, वो 3 बेंच का जजमेंट है, वो डिफर कैसे हो सकता है? तो हम एक आधार बनता है ना रिव्यू जाने का। जी, तो आज भी नीतीश कुमार रिव्यू में जा सकते हैं? एकदम जा सकते हैं। हाँ। वो जाते तो कम से कम स्टे रहता। हाँ। दूसरी बात आपके माध्यम से उठाना चाहते हैं हम कि भाई 2015 से लेके 15 जुलाई के पहले तक हमें आपने पान का सर्टिफिकेट दिया, उस पे हम अप्लाई कर रहे हैं, नौकरियां लिया है हमने, कोई ज्वाइनिंग करने वाले, परीक्षा आने वाले हैं, आप उसका मार्क परीक्षा फल का प्राप्तांक कैसे निकालेंगे? हम तो पान हमारा मौलिक अधिकार है। बिल्कुल। इसमें हम आईपी गुप्ता क्या दोष है? अगर हम आईएएस का एग्जाम लिख रहे हैं और हमने 2023 में ही एग्जाम दिया, रिजल्ट अभी आने वाला था, अब उसको हमको एससी मानिएगा, एससी में रिजल्ट मान के कीजिएगा, एससी में कि ईबीसी करके दीजिएगा। तेजस्वी यादव से संपर्क किया आपने? नहीं, मैं अभी तक नहीं किया है उनसे। मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस के नेताओं से संपर्क किया है, लेकिन मुझे बड़ा दुख है इस बात का, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे कांग्रेस का हमारे, भले हमको मिलवा के दे लेगा अखिलेश सिंह जी, लेकिन कांग्रेस हो या तो फिर भाजपा हो या जदयू हो या फिर राजद हो, किसी ने इसमें एक शब्द नहीं कहा है। अच्छा, हमारे सपोर्ट में एक शब्द नहीं आया है। हम लोग अपनी लड़ाई खुद। तो आपकी रथ यात्रा कब शुरू होगी और क्या देखिए, मैं थोड़ा सा और बैकग्राउंड ले जाऊं कि जब ये आशीष रजक और अंबेडकर संस्थान वाले ने हमारे ऊपर केस किया, तो पूरे बिहार का एससी एसटी एक यूनियन है जिनका अध्यक्ष एक आईएएस ऑफिसर, सीनियर आईएएस ऑफिसर है। अच्छा। उन लोगों ने पूरे धन उगाही किया, पूरे बिहार से हमारे खिलाफ में लड़े। हमें कोई आपत्ति नहीं है भाई, अगर हम भी उसमें बिल्कुल तो हम भी लड़ते तो ये स्वाभाविक है, क्यों वही एक्सेप्ट करेंगे मैं। उसी तरह हमारा एक नया आंदोलन एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन बना है जिसका नाम है राष्ट्रीय बुनकर उत्थान एम्प्लॉय एसोसिएशन, RBUA। एक नया संगठन बना एम्प्लॉयों का, और मैं आपके माध्यम से बिहार में जितने भी पान और बुनकर एम्प्लॉय हैं, मैं चाहूंगा कि संस्था से जुड़े, संपर्क करें, संस्था को मजबूत बनाए। बिल्कुल। तो हम उनके साथ हम लोगों ने एक बैठक की थी कल, वो निर्णय हुआ कि हम रिव्यू पिटीशन में RBUA जाएगा, ये जाएगा और हम उसको सपोर्ट करेंगे। उसी तरह 15 अगस्त को हम लोग बिहार के जितने भी नेता हैं, जो जिस पार्टी में है, जिस संगठन में, संगठन से ऊपर उठ के, राजनीति से ऊपर, दलगत से ऊपर उठ के हम लोग बैठ रहे हैं। अच्छा। और एक आंदोलन का जो हाको रथ हम पान है या फिर गांधी मैदान भरने, नीतीश कुमार को माफ नहीं करने जा रहे हैं? नहीं, माफ नहीं करने जा रहे, माफ नहीं करने, बिल्कुल नहीं करेंगे। विधानसभा चुनाव में नहीं नीतीश को, नहीं भाजपा को, जो भी सरकार हमारे साथ देगी, जो भी पार्टी हमारे साथ देगी, पूरा पान समाज, अच्छा, चाहे हम कांग्रेस में है, कोई जदयू में है या कोई राजद में है, हम लोग एक मत से एक मंच पे आके बोलेंगे कि जो हमको पान का दर्जा छीना है, जो वापस हमें ले जाएगा वहां पे, हम उसके साथ खड़े होंगे। एकदम क्लियर कट है। उसी तरह 15 मिल रहे हैं, संगठन से ऊपर उठ के और दलगत से ऊपर उठ के मिल रहे हैं कि 2 घोषणा हुई है। एक घोषणा हुई कि हाँ को रथ हम पान है, और एक है कि वह गांधी सुप्रीम कोर्ट चल रहा है। अच्छा, गांधी मैदान भरेंगे। तो हाँ को रथ पान और गांधी मैदान भरने की कि कैसे हम लोग समायोजन कर सकते हैं और एक लड़ाई कैसे राजनीतिक रूप से लड़ सकते हैं। लेकिन ये तो तय है कि बिना आंदोलन किए राजनीतिक बार्गेनिंग होती नहीं, कोई देता नहीं। बिना आंदोलन कुछ मिलता नहीं है, कुछ मिलता लड़ना ही पड़ेगा। 1975 का आंदोलन देखिए, 74 का रामविलास पासवान, लालू जी, पता नहीं किसने जेपी का आंदोलन देखिए ना भाई, जेपी का आप अन्ना आंदोलन देखिए ना, क्या हुआ। तो बिना आंदोलन को कुछ मिलता नहीं है। तो हम एक सहमत है कि आंदोलन हम करेंगे, और 15 अगस्त को हम लोग सब बैठ रहे हैं, उसका प्रारूप होगा और हम लोग सब मिलके आपके पास आएंगे। चलिए, तो आंदोलन करेंगे आईपी गुप्ता जी, और जो पान को पान का हक दिलाएगा, जो तांती ततबा को बराबर मतलब वापसी अनुसूचित जाति में शामिल कराएगा, उसके साथ होंगे। और इस बात को लेकर बहुत दुखी हैं कि नीतीश कुमार ने मिलने से भी इनकार कर दिया, जवाब तो देना होगा। तो आईपी गुप्ता जी की आगे की क्या गतिविधियां रहती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।